किनारे जहां सूरज की आखिरी किरणें भी सहम जाती थीं, वहां एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे, हवेली में कुछ है, कोई है। कुछ ऐसा जो देखने में इंसान नहीं, शायद एक आत्मा, एक बुरी आत्मा। रात होते ही हवेली के पास से गुजरने वालों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के चिल्लाने की, कभी सिसकियों की, और कभी ऐसी हंसी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। रवि गांव का सबसे साहसी लड़का था। उसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा ये सब तो सिर्फ लोगों की बनाई बातें हैं। एक रात उसने अपने दोस्तों के सामने गर्व से कहा, तुम सब डरपोक हो। मैं जाऊंगा उस हवेली में और तुम्हें दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है, बस अफवाहें हैं ये सब। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, रवि मत जा, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, तुम सब डरते हो, मैं नहीं। अगली रात रवि अकेला उस हवेली की ओर निकल पड़ा। रात गहरी थी और हवा हवा में जैसे कुछ खौफनाक सा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे रवि हवेली के करीब पहुंचता गया, हवा और भी ठंडी होती गई। हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर उसने सांस ली और फिर दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत दिखाई, कुछ नहीं होगा, उसने खुद से कहा, और अंदर कदम रखा। अंदर का से सन्नाटा ऐसा थम गया हो। दीवारों पर लगी धूल और मकड़ी के जाले जैसे सालों से किसी ने इन्हें छुआ ही न हो। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक ऊपर से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई, ठक। रवि का दिल अब हलक में आ गया। उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत है, मगर अब पीछे लौटना तो उसकी हार होती। आहिस्ते आहिस्ते वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम जैसे भारी होता जा रहा था। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, पहला कमरा थोड़ा सा खुला था। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर एक औरत बैठी थी, बिखरे हुए बाल, सफेद चेहरा, और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। उसकी नजरें दर्पण पर जमी हुई थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। रवि की सांसें अटक गई, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। ये क्या है? रवि फुसफुसाया, पर उसकी आवाज भी जैसे कमरे में घुलकर खो गई। वह पलटकर भागना चाहता था, पर उसके पैर जड़ हो गए थे। अचानक दरवाजों से धड़ाम की आवाज से बंद हो गया। रवि अब चीखने लगा, कोई है, कोई है। लेकिन हवेली की दीवारों से टकराकर सिर्फ उसकी आवाज लौट आई, और फिर वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, और फिर वो हंसी, ऐसी हंसी जो किसी को पागल कर दे। रवि का दिल अब थमने को था। वह भागना चाहता था, मगर उसके पैर जाम हो गए थे। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजे पर रवि की टॉर्च पड़ी मिली, मगर रवि, उसका कोई पता नहीं था। अब लोग कहते हैं हर रात उस हवेली से रवि की चीखें आती हैं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो।